जय हिंद दोस्तों। किसी प्रकार का कोई भी पर्सनल लोन ले रखा है, कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है या फिर ऐसा कोई भी सिक्योर या फिर अनसिक्योर लोन है और आप बैंक का फोन नहीं उठाते हो, अपना एड्रेस चेंज कर लिया है या फिर बैंक से हर तरीके का संपर्क आपने तोड़ रखा है, तो क्या आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है? क्या पुलिस आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकती है? क्या आपको जेल जाना पड़ सकता है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज ये जो जितने सवाल हैं ये हमारे एक सब्सक्राइबर के थे, वो हमसे ऑन कॉल के माध्यम से जुड़े, हमसे उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज करा, हमसे कॉल बुक करी और हमसे ये सारे सवाल पूछे और उन्होंने एक चीज बताई कि सर रिकवरी एजेंट्स ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। दरअसल हुआ क्या है कि पहले मैं अलग स्टेट में रहता था, मेरा लोन डिफॉल्ट हुआ, उसके बाद मैंने डर के मारे, इन रिकवरी एजेंटों के डर की वजह से मैंने अपना एड्रेस चेंज कर दिया, मैंने अपना फोन नंबर चेंज कर दिया। अब लेकिन ये लोग मुझे डराए जा रहे हैं, वो मेरे पुराने एड्रेस पे गए, मेरे फोन में उठा नहीं रहा हूं, तो वो लोग मुझ पे कहते हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मुझे अलग अलग पुलिस स्टेशनों से फोन आ रहे हैं, मेरे को वकील फोन कर रहे हैं। ऐसे में सर मैं क्या करूं, मुझे क्या करना पड़ेगा और क्या सच में मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई एफआईआर हो सकती है? ऐसे बहुत सारे उनके सवाल थे और बहुत सारे हमारे भाई भी सवाल पूछते रहते हैं, क्लाइंट वगैरह जितने भी हैं। कभी कमेंट में पूछते हैं, कभी मैसेज करके पूछते हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा परेशानी में चल रहा हूँ, मैं कॉल वगैरह उठाता नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में आ जाता हूँ, क्योंकि इन लोगों के दिन में कम से कम नहीं तो 200-500 कॉल आते हैं। कई भाई हमारे जिन्होंने 10 जगह से लोन ले रखा है, उनको कम से कम दिन में नहीं तो 500 से ज्यादा कॉल आ जाते हैं। बताऊं कैसे? एक जगह से अगर 50 कॉल भी आ रहे हैं तो कम से कम नहीं तो पहले दूसरे मंथ में 500 से ज्यादा कॉल आ जाते हैं उन्हें। तो उन्होंने पूछा कि सर अब हम करें क्या, हमारे समझ में नहीं आ रहा। मैंने सिम बंद कर लिए, लेकिन ये लोग व्हाट्सएप पर परेशान करते हैं। कई लोगों के साथ क्या हो रहा है कि जैसे मान लो आप पे अगर नॉर्मल कॉल आ रही है, आप नॉर्मल कॉल उठा नहीं रहे हो, तो ये लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा कॉल करते हैं। व्हाट्सएप पर अलग अलग डीपी लगा रखी है, पुलिस स्टेशन की, दिल्ली पुलिस की डीपी लगा रखी है, यहाँ पर अपने वकीलों की ऐसे 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 टाइप की डीपी लगा रखी है, अलग अलग केस नंबर भेजेंगे डराने के लिए। तो क्या ये सच में है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई एफआईआर हो सकती है? तो देखो, इसका एक सीधा और बहुत ही सिंपल जवाब है। आपका लोन चाहे 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, अगर आप कोई कॉल नहीं उठा रहे हो बैंक का या फिर आपने एड्रेस चेंज कर रखा है, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि कॉल उठाना ना उठाना आपके मौलिक अधिकार है, ठीक है। उनका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको इससे बात करनी पड़ेगी, जरूरी है बात करना, आपको इसका कॉल पिक करना पड़ेगा। इस देश के किसी भी थाने में, किसी भी स्टेशन में आपके खिलाफ ऐसी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। कई बार ये लोग डराते हैं कि 420 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इन क्लाइंट की मैं स्टोरी अगर सुनाऊं तो इनके साथ क्या हुआ था, इन्होंने एड्रेस चेंज कर लिया और फोन भी लमसम ये लोग उठाते नहीं थे। इन्होंने अननोन कॉल ब्लॉक कर रखे थे, तो जब अननोन कॉल ब्लॉक कर रखे थे तो रिकवरी एजेंट परेशान हो गए होंगे, क्योंकि उनको तो अपनी कमीशन चाहिए। उनको तो कोई आदमी जी रहा है, मर रहा है, किस प्रॉब्लम में है, क्या है, ये सब नहीं सुनना, उनको अपनी कमीशन चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, उसे व्हाट्सएप पर कॉल करना स्टार्ट करा। अब आदमी सोचता है कि यार व्हाट्सएप पर किसका कॉल आ रहा होगा, तो व्हाट्सएप पर कॉल उठा लिए। जब कॉल उठाया तो बोला, भाई साहब मैं फलाना ढिमकाना स्टेशन से बात कर रहा हूँ, ये इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आप बैंक का फोन नहीं उठा रहे हो, अपना एड्रेस नहीं बता रहे हो, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो ये जो क्लाइंट थे, ये हमारा चैनल शुरुआत से देखते हुए आ रहे थे, हमसे जुड़े नहीं थे पहले, लेकिन हमारा चैनल देखते हुए आ रहा था, तो उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने बोला कि आप भी कोई रिकवरी एजेंट मुझे लग रहे हैं, मैं तो नहीं जानता, अगर मेरे ऊपर कोई एफआईआर हुई है तो मुझे कॉपी भेजिए उसकी, है ना, मुझे एफआईआर नंबर दीजिए। अब जो रिकवरी एजेंट था वो था 1.5 उसने क्या करा, आजकल गूगल वगैरह पे हर जगह पे ऐसे कॉपीज मिल जाती है, कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। और अगर मान लो वो नहीं मिली तो कहीं से एक रियल कॉपी ले ली, उसकी फोटो खींच ली, प्रिंट आउट निकाल लिया, उसमें नाम चेंज कर लिया, तो उस पर ऐसे करके नाम चेंज करके भेज दिया कि ये देख तेरे नाम की है, यहाँ पर स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। तो अब जो ये क्लाइंट थे वो थोड़े परेशान हो गए कि यार ये सच में तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे खिलाफ सही में एफआईआर दर्ज हो गई हो, मेरे तो बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं क्या करूंगा, मैं तो बहुत परेशान हो जाऊंगा, आगे चल के मेरे पास बेल के पैसे भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा है नहीं। तो उन्होंने थोड़ा दिमाग दिखाया, उन्होंने बोला कि सर मैं आपको फोन करता हूँ। उसके 10-10 फोन आए जा रहे हैं लेकिन उठा नहीं रहे हैं। तो इन्होंने फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करा और हमारी कॉल बुक करी। जब कॉल बुक करी, थोड़ी देर बाद उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने पूछा कि सर ये सारी क्या चीजें हैं, एक बार जरा आप ये एफआईआर देखिए, मुझे बताइए। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं तुरंत समझ गया
कि एडिटेड है, ये फेक है, इसमें ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो उन्होंने बोला कि सर एक काम करता हूँ, मैं आपको लाइन पे लेता हूँ, मैं आपको लाइन पे लेता हूँ, आप जरा इनसे बात करिए। मैं कहा ठीक है करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब उन्होंने हमें लाइन पे लिया और मैंने उनसे बात करी, मैंने जैसे ही पहला वर्ड बोला, मैं कहा अच्छा जी आप इस थाने से बात कर रहे हो, तो एफआईआर किस बेस पे हुई है, किसने करी है, और पहले फॉर्मल कंप्लेंट किसने फाइल करी थी, क्या चीजें हुई थी। तो इतना समझ के वो समझ गया, उसने फोन काट दिया वहां से। जी हाँ, इतना समझ के वो समझ गया, उसने फोन काट दिया वहां से। अब अक्सर ये होता गया है, ये लोग चौनी छापी होते हैं। ये लोग दरअसल 10वीं फेल रिकवरी एजेंट हैं, जिनकी 7,000 10,000 20,000 रुपए की नौकरी है कुल मिला के। आपकी कमीशन पे जी रहे हैं, इनके बच्चे आपकी कमीशन पे पल रहे हैं। अगर आप अपने लोन का पैसा देते हो इन्हें, तो इनके बच्चे पलेंगे, वरना नहीं पलेंगे। ये लोग बैंक के लोग भी नहीं होते। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि इन क्लाइंट का भी एक सवाल था कि सर ये बैंक के होके ऐसी ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, बैंक में तो अच्छे लोग काम करते हैं, बैंक में तो काफी क्वालिफाइड लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आप लोगों के लिए, ज्ञान के लिए, ये जितने भी लोगों को आपका फोन आता है, सॉरी जितने भी लोगों का फोन आपको आता है, ये दरअसल बैंक से नहीं होते, ये होते हैं थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से। थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी क्या होती है? अब जो बैंक में एम्प्लॉय है, उन्होंने तो एग्जाम दिया है, उनके तो लाख रुपए की नौकरी है मेरे भाई, वो तो ऐसी दो कौड़ी हरकतें करने वाले नहीं है, सीधी सी बात है। तो बैंक को भी पता है कि जो हम बंदे हमने बैंक में रख रखे हैं वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, एक थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी हायर करते हैं। ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी क्या होती है? थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी सिंपली एक एजेंसी होती है जो 4 कमरों में है, जिसमें 10-12 लड़कियां रख रखी हैं, 2-4-5 मुस्टंडे रख रखे हैं, गाली गलौज करने के लिए, बदतमीजी करने के लिए, कस्टमर को परेशान और हैरान करने के लिए, ठीक है, उसी पे चल रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं। जो एजेंसी है उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है बैंक की, भाई साहब आप इन्हें फोन करो, आप इन्हें परेशान करो, आप इन्हें दम निकालो इनका, हमारा पैसा निकाल के दो। अब कोई बैंक देखो सीधे मुंह तो नहीं कहता कि भाई साहब हम कस्टमर को परेशान करेंगे, लेकिन ऐसी जो एजेंसी खोल रखी है, ये एजेंसी बकायदा कस्टमर को परेशानी करती है। आप एक बार सोच के देखो यार, दिन में 50-50 100-100 200 कॉल करने का मतलब क्या बनता है? अगर कस्टमर से सिर्फ बात ही करनी है तो आप 10 कॉल कर लो, 10 बहुत है यार। 1 घंटे में अगर 1 कॉल भी करोगे, या फिर चलो मैं मान लेता हूं 1 घंटे में 2 कॉल भी कर रहे हो, तो भी समझ में आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई क्लाइंट मुझे बताते हैं, और एक्चुअली में ऐसा होता भी है कि वो एक कॉल उठा के बात करने की ट्राई कर रहे हैं कि सर मेरे को ये परेशानी, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये हो रखा है। तो ऊपर से ये लोग क्या करते हैं, कई बार 10-10 कॉल ऊपर से आ जाती हैं। एक कॉल पे बात कर रहे हो, ऊपर से 10 कॉल आ गई, अब उनकी उठाएंगे, इस पे बात करें। तो ऐसा क्यों करा जाता है? ऐसा करा जाता है आपको मेंटली टॉर्चर करने के लिए। जी हाँ, ताकि आप कुछ भी करके पैसा लाके इनको दो। दरअसल हमारे देश में जितने भी ये कानून है वो सब आपके पक्ष में है। ये लोग चाहकर ऐसे पैसा आपसे नहीं निकलवा सकते। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ मेंटली टॉर्चर करने की ट्राई करते हैं। अब आदमी मेंटली परेशान होगा तो अपने आप ही पैसा दे देगा, समझ रहे हो? कहीं से नहीं होगा, घर बेच के देगा, कुछ ये बेच के देगा, ज्वेलरी बेच के देगा, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप लोगों को ऐसी कोई भी परेशानी हो रही है, मैं एक चीज और कहता हूं, अगर आपको कॉल से परेशानी हो रही है, कॉल्स आपको नहीं उठाने, आपको बात नहीं करनी है, आपको ये भी नहीं करना कि भाई साहब मैं कॉल नहीं उठा रहा, ऐसा भी नहीं दिखना चाहिए, तो हमारी भी एक कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस आती है, आप वो भी ले सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका 1 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, हम आपका कॉल उठाएंगे, आपके बिहाफ पे बात करेंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो? और जब एड्रेस चेंज कर रखा है तो और विजिट वाली चिंता भी नहीं है। लेकिन कई भाई लोग ये भी करते हैं कि एड्रेस चेंज करने के बाद जो पुराना एड्रेस है वो बता देते हैं। अगर आपने पुराना एड्रेस बता दिया है, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई भाई लोग बोलते हैं कि सर मैंने बताया नहीं पुराना एड्रेस, तब भी उन्होंने ढूंढ लिया, लेकिन आप लोगों को एक तरीके से आप लोगों ने बताया है अपना पुराना एड्रेस। अब इसमें क्या है, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं आपको। अभी कॉल्स वाली बात पे ही चल रहे थे, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। दरअसल कई बार हमारे पास फोन्स के जो ऐप होते हैं ना, लोन ऐप होते हैं या फिर कोई बैंक का ऐप हो गया, वहां से ये लोग डाटा निकाल लेते हैं। तो आजकल जीपीएस है, जहां पर जाओगे, जिस गली मोहल्ले में जाओगे, वहां की लोकेशन ले लेगा, आसपास वाले लोगों से पूछ लेगा कि भाई साहब इसको देखा है, इसको देखा है, इसको देखा है, वो आपके लोकेशन बता देंगे, समझ रहे हो? कि भाई इस घर में रहता है, ये तो इस जगह पे रहता है, ये तो कुछ करा है इसने, 10 चीजें और पूछेंगे। तो ऐसे में इसको कैसे हटाना है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वाइज वीडियो बना रखी है। वैसे तो थोड़ा बहुत इसमें बता देता हूँ आपको। अपना जीपीएस जो ट्रैकर होता है उसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटाना पड़ेगा? उस ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग जगह पे जाके, समझ रहे हो, कहीं दूर पे जाके, ताकि वो लोकेशन वहां की ले ले। और वो अब कई भाई लोग पूछेंगे सर पहले तो ले लिए, अब बाद की लोकेशन ले ना ले, क्या पता। नहीं, ऐसा नहीं है। 100% जहां पर लास्ट लोकेशन होती है वहां की लोकेशन से ये लोग ट्रैक करते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोकेशन और कॉल की सारी चीजें कर दी हैं। अगर इसके बाद भी मैं सब लोगों पे भाइयों पे बार बार बोलता हूं कि अगर आपको रिकवरी वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप हमसे संपर्क करो, किसी और से करो, लेकिन किसी न किसी की सलाह जरूर लो। आप एक बार जब किसी की सलाह लोगे तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज जैसे इन भाई ने हमसे सलाह ली, जिनमें इन भाई ने हमसे पूछा,
वरना ये मुझ पे कह रहे थे कि सर मैं तो जैसे तैसे करके मेरे पास थोड़े पैसे पड़े हुए थे, मैं तो उसको डालने वाला था, मेरे को डर लग गया था, क्योंकि जैसे मैंने कॉपी मांगी तो इसने भेज भी दी। अब लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा वो कॉपी रियल है कि नहीं है? अब कम से कम ये तो चेक करना आना होना चाहिए कि भाई साहब वो कॉपी रियल है कि नहीं है, फेक है कि नहीं है, क्या है उसके अंदर। तो आप लोगों से मैं जरूर कहूंगा कि कभी भी ऐसी सिचुएशन में अगर आप पढ़ते हो तो एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें, ठीक है, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इन सबसे बचे रहें। अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़ना, हमसे बात करना, हमसे अपॉइंटमेंट लेना या फिर हमारी सर्विसेज लेना, कोई लीगल नोटिस आ रहा हो, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो या फिर ऐसी कोई और दिक्कत हो, यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।